नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज बात होगी मथुरा को लेकर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर के स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए 9 अगस्त को कार सेवा करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही इस अभियान के लिए संपर्क अभियान शुरू करने की भी घोषणा की गई है। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने मथुरा स्थित निर्मोही अखाड़े में संतों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति पर बातचीत की और इस दौरान निर्मोही अखाड़े के संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान का समर्थन किया है। बैठक के बाद कार सेवा को लेकर पोस्टर भी जारी किए गए हैं, जिनमें 9 अगस्त की तारीख को दर्ज किया गया है। तो क्या अयोध्या की तरह ही मथुरा को भी आस्थामय करने की तैयारी यहां पर की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। और ऐसे में स्वामी सच्चिदानंद महाराज, जो कि श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, पहले वो आप सुनिए। 9 अगस्त भारत का एक ऐतिहासिक पल है, अगस्त क्रांति दिवस। इस पर ही हम सभी लोगों ने, सभी संतों के साथ हमने बैठक करना प्रारंभ किया है और एक निर्णय लिया गया है कि अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराना है। भगवान श्री कृष्ण की मुक्ति के लिए एक आंदोलन होने जा रहा है। कार सेवा उसी प्रकार से प्रारंभ होने जा रही है जिस प्रकार से भगवान श्री राम लला को विराजमान करने के लिए 1990 में कार सेवा करी गई थी। आज 10 में कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में इस आंदोलन को हमने प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक धक्का और दो, इस गुम्मत को भी तोड़ दो, ये हमारा नारा है। और इसी मात्र शक्ति ने इस नारे को इसी स्थान से दिया था। हमारी साध्वी रितंगा जी ने उस समय इस नारे को दिया था जब हम लोग रामलला की लड़ाई लड़ रहे थे। उस नारे के साथ हम फिर आगे कूच कर रहे हैं, एक धक्का और दो और इस गुम्मत को भी तोड़ दो। और ऐसे में आपने सुना क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाएंगे। क्या कुछ बड़े ऐलान उनकी ओर से किए गए, सुनिए। अखिलेश जी, आपकी सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए। और चलिए, मैं ऐसे में इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ मुख्य सवाल है, चलिए आपको वो अब बता देते हैं। अयोध्या काशी झांकी, तो क्या अब मथुरा बाकी है, ये सवाल इस समय बना हुआ है। इसी के साथ कार सेवा का ऐलान, सनातनियों का क्या होगा प्लान, अखिलेश को निमंत्रण, शामिल होंगे यदुवंशी, रामलला की तरह मंदिर में स्थापित होंगे कृष्ण लला, और ऐसे में सच्चिदानंद की हुंकार और सख्ते में मुस्लिम पक्षकार, ये सवाल इस समय बना हुआ है। और ऐसे में इसी को लेकर लगातार चर्चाएं भी इस समय पुरजोर तरीके से जारी, क्योंकि जिस तरीके का ऐलान इस समय किया गया उसको लेकर कई तरीके की बातें अब कही जा रही हैं। 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा का ऐलान हो चुका है। स्वामी सच्चिदानंद के नेतृत्व में संपर्क अभियान जो है ये होगा और अखिलेश यादव को भी कार सेवा का निमंत्रण यहां पर दिया गया है, जो कि सबसे दिलचस्प पहलू इसका हो जाता है। सभी सनातनियों से शामिल होने की अपील इसमें की गई है। लेकिन सबसे मुख्य बात तो ये हो जाती है, जब ये पूरा मामला पहले से ही कोर्ट में मौजूद है तो आखिर क्यों इस तरीके का रवैया अपनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है? क्या देश की कानून व्यवस्था और संविधान को चुनौती भी इसके जरिए दी जा रही है? ये भी सबसे मुख्य सवाल इस समय बना हुआ है। क्या कुछ मामला है वो समझिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर ये खबर, जहां 18 से ज्यादा याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। मामले में एएसआई सर्वे की मांग भी हुई है और ऐसे में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद और ज्यादा गहराता हुआ इस समय नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा ऐलान जो किया गया है वो है पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज की ओर से, जो कि 9 अगस्त को लेकर ऐलान हुआ है, जहां 9 अगस्त को वहां जाकर जो है कार सेवा यानी जन आंदोलन किया जाएगा और इसमें गुंबद को हटाने के लिए ये भव्य आयोजन यहां पर किया जाएगा, जिसमें देश भर के तमाम सनातनियों से जुड़ने की अपील भी की गई। चलिए, इस बीच हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपको नजर भी आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। आपका परिचय सबसे पहले करा दूं। सच्चिदानंद महाराज जी पीठाधीश्वर हैं श्री चित्रगुप्त धाम के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ साथ दिनेश फलाहारी जी भी जुड़ गए हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ साथ मोहम्मद
उस्मान जी भी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए 3 खास मेहमान आपको नजर आ रहे हैं। शुरुआत में स्वामी सच्चिदानंद जी आपके साथ ही कर रही हूँ। जब ये पूरा मामला पहले से कोर्ट में है तो आखिर क्यों इस तरीके का रवैया यहाँ पर अपनाया जा रहा है, सबसे मुख्य सवाल है। क्योंकि जब आप अयोध्या में ये पूरा फैसला कोर्ट में रहा, आपको उसमें आपके पक्ष में फैसला वहां पर आता है, भले ही आपको इंतजार करना पड़ता है लेकिन आपके पक्ष में संविधान के अधीन आता है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का रवैया आखिर क्यों अपनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है। और रही बात अदालतों की, तो अदालत को लेकर हमने बहुत प्रतीक्षा करी है। 500 वर्ष का समय लगा रामलला को विराजमान करने में। क्या अब हम दोबारा 500 वर्ष का इंतजार करें? अदालत जो न्यायालय है, उस न्यायालय के अंदर जो जिस धर्म को मानता उस धर्म का ग्रंथ रखा होता है शपथ ग्रहण करने। भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है वो गीता में है और गीता का ही उपदेश सबको दिया जाता है। और जब कोई भी पक्षकार पहुंचता है, कोई अपनी गवाही देने पहुंचता है, तो उसको शपथ दिलवाई जाती है कि गीता पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण करिए कि जो भी कुछ कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं, सत्य के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूं। हमारे भगवान की गीता जो न्यायालय में है, आज भगवान श्री कृष्ण को उस न्यायालय से निर्णय लेना पड़ेगा। प्रभु श्री कृष्ण को निर्णय लेना पड़ेगा। और कब तक इंतजार करेंगे और क्यों करेंगे? आज सरकारें सनातन धर्म की हैं, आज सनातन की बात हो रही है। कल दोबारा अगर सरकारें दूसरी बदल जाती हैं और बैठ जाती हैं तो क्या ये मंदिर कभी बन पाएगा? इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं की बात होती है। लेकिन महाराज जी, आपको लगता है इस तरीके से नहीं, आपको लगता है इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मंदिर बन पाएगा? जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस तरीके के हालात अभी, आपको लगता है? हमारे साथ अहमद जावेद जी भी जुड़ गए हैं, WWF के चेयरमैन है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल लगता है अगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो अधिकार हमें मांगना आता है, हमें छीनना पड़ेगा। हमें वो दिन दूर नहीं है। अदालतों में केस तब भी चल रहे थे जब 1990 में हमारे अडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली, उसके बाद कार सेवा प्रारंभ होती है। मैं आज तक 1990 का वो दिन नहीं भूला हूं, 30 अक्टूबर को, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। उसके बाद जी नहीं बीते 2 नवंबर को मंदिर उसके बाद नहीं बना। मंदिर तो जब कोर्ट से फैसला उसके बाद बना ना, तो आपको नहीं लगता आप थोड़ा इस तरीके का इतना आक्रामक रवैया अपनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है? गुम्मद को गिराने के बाद मंदिर बनने का कार्य प्रारंभ हुआ है। तो हमारा कार्य ये है कि पहले इस गुम्मद को गिराएंगे तब मंदिर कार्य प्रारंभ होगा। कार सेवा तो होगी, उसका निर्णय हो चुका। क्योंकि मैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी जो समस्त न्याय के देवता हैं, समस्त प्राणियों के, समस्त संसार के, उनकी पीठ का पीठाधीश्वर, मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं। मेरा न्यायालय भगवान का जो न्यायालय है वो चित्रगुप्त जी का धाम न्यायालय है। उस न्यायालय से आदेश हो चुका, अगर आप उस आदेश को मानते हुए नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर यही बात अटल नहीं सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। अपनी बात पर अटल हूं कि 9 अगस्त को कार सेवा होगी और ईश्वर ने चाहा तो 9 अगस्त को इस गुम्मद को धराशायी करके अपने प्रभु का कार्य प्रारंभ करें। ठीक है, लेकिन सर जैसे आपकी ओर से अपना हक जो नहीं दे रहे हैं तो छीना जा रहा है, जैसा कि आपने कहा, कोट इन कोट छीनना शब्द आपने यूज किया। अगर यही बात दूसरे पक्ष की ओर से कही जाती है फिर तो ये तो कोई फैसला नहीं होगा। आप भी सड़कों पर उतर जाए, वो भी सड़कों पर उतर जाए और कहिए वो हल्ला। मैं आपके चैनल के माध्यम से दूसरे पक्ष को एक बात बताना चाहता हूं। दूसरा पक्ष बड़ी शालीनता के साथ में कार्य करना चाहिए था। इतिहास चीख कर कह रहा है कि यहाँ पर पहले मस्जिद था, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है, वही स्थान है, वही गर्भगृह है। तो इस इतिहास को क्या कोई बुलाया जा सकता है? मुगलों ने आकर अत्याचार करे। ये दूसरा पक्ष सामने आए कि बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज जी। सनातनी 125 करोड़ से अधिक सनातनियों का, 200 करोड़ से अधिक राम कृष्ण भक्तों का ये काम है, मांगना है कि भगवान श्री कृष्ण की वहां पर मंदिर बनना चाहिए। ये आगे आए, कहें कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भी वंशज, हमारे जो पूर्वज रहे उनके वंशज ही भगवान राम और कृष्ण रहे, वो सब लोग राम और कृष्ण को पूछते थे। इसलिए हम स्थान को प्रभु श्री कृष्ण को दान करते हैं
हमारी लड़ाई खत्म, हमारी बात खत्म, सब कुछ शांति से निपट जाएगा। ठीक है। इनको उस्मान जी। आगे आके पहल करनी चाहिए। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा किसी से देश भाव ठीक है, नहीं है। उस्मान जी, अब सब बात अपने हो रही है भाई हैं, भाईचारे की। सब प्रेम से रहें, ठीक ये है। हमारे स्थान को वापस कर दें। ठीक है। जो अब तक साक्ष्य मिले हैं उसमें भी कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई जो कि इस बात का प्रमाण देती हैं कि वहां पर जो है पहले मंदिर था, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें आई जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष भी एएसआई का विरोध कर रहा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो उसमें भी अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो बार बार क्यों कोर्ट में जाया जा रहा है? और एक पहलू जो कहा गया कि आपसी भाईचारे के तहत सुलझा क्यों नहीं लेते ये मामला? देखिए, हमारे इस देश में हर धर्म और हर आस्था का सम्मान है। जी। यदि किसी पक्ष को लगता है कि उसके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है तो उसे न्यायालय जाने का पूरा हक है, लेकिन जब मामला अदालत में विचाराधीन हो तब सड़क पर आंदोलन या कार सेवा के बजाय न्यायिक प्रक्रिया पर ही भरोसा करना चाहिए। लोकतंत्र में अंतिम फैसला अदालत ही करती है, कोई भीड़ नहीं करती है, उसे यह हक नहीं बनता है। काशी अयोध्या के बाद मथुरा चर्चा में है, लेकिन सवाल यह है कि हर कुछ वर्ष के बाद या कुछ वक्त के बाद नया धार्मिक विवाद खड़ा करके देश को फिर उसी मोड़ पर लाया जाएगा। अरे, मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए सभी पक्षों को न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। इतिहास के दावों का फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि साक्ष्यों से, संविधान से और कानून से होना चाहिए। धार्मिक आस्था यकीनन महत्वपूर्ण है, लेकिन कानून का शासन भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे सामाजिक तनाव बढ़े। सर, मेरा मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं जी कि अगर अदालत पर भरोसा है तो निर्णय से पहले कार सेवा की जरूरत क्या है? और क्या सड़क पर भीड़ जुटाकर बनाया गया माहौल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास नहीं है? और तीसरा सवाल यह है, अगर एएसआई सर्वे या अदालत का फैसला आपके पक्ष में नहीं आए तो क्या आप उसे पूरी तरह मानेंगे? और चौथा सवाल यह है, क्या देश की शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सभी धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व की समान जिम्मेदारी नहीं है? तो मैं चाहता हूं इन चीजों पर ध्यान केंद्रित हो, इनका जवाब लिया जाना चाहिए। मेरा सवाल सर आपसे कि मुस्लिम पक्ष वैज्ञानिक सर्वे को रोकने की बात बार बार क्यों करता है, बार बार इसके खिलाफ क्यों सुप्रीम कोर्ट जाता है? जब आपके पास कुछ छिपाने के लिए है नहीं तो क्या दिक्कत है, हो जाए वैज्ञानिक सर्वे। देखिए, इसे इस तरह से कहने की जरूरत नहीं है कि किसके पास छुपाने के लिए कुछ है कि नहीं है। अदालत की प्रक्रिया को विरोध का कारण बताइए सर, मुझे विरोध का कारण आप समझा दीजिए, मैं फिर अपना भाषा चेंज अगर अदालत को यह लगता है कि यह प्रक्रिया इनकी गलत है, ये तो वो उस प्रार्थना पत्र को खारिज करेगी अदालत। यानी सारा मामला जब अदालत में है तो अदालत को ही करने दिया जाना चाहिए। आप इर्द गिर्द तो जा रहे हैं लेकिन बात पर नहीं आ रहे हैं। मैंने बोला कि मुस्लिम पक्ष के विरोध करने का क्या कारण है, वैज्ञानिक सर्वे से क्या परहेज है जिससे हमारे अवरोध उत्पन्न हो रहा है? नहीं, वो तो जो उसमें पक्षकार है अपने हिसाब से वो पक्षकार के हिसाब से बात करेंगे, अपने कानूनी मशवरे के हिसाब से बात करेंगे। स्कॉलर है, मेरा आपसे अनुरोध निवेदन है कि पुराने इतिहास को उठाकर देखिए, उस समय के इतिहास को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जब मुगलों ने आकर आक्रमण करके इस मंदिर को तोड़कर ध्वस्त करके वहां पर मस्जिद बना दी। हमारे एक नहीं असंख्य मंदिर हैं ऐसे भारत के अंदर जहां मुगलों ने शिखर को हटाया, गुंबद बना दी। आपसे तीन चीज मांग रहे हैं। दिनेश वलारी जी, आप दोनों दिनेश वलारी जी, आप कुछ कह रहे हैं वो बोलिए, और इसी के साथ साथ देखिए बात सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या आप कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे हैं, ये करके संविधान को चुनौती दे रहे हैं? देखिए निशु जी, ये संत भगवान जो बैठे हैं चित्रकूट के पीठाधीश्वर हैं और इनके एक इशारे पर वहां पर लाखों साधु संत हाजिर हो जाएंगे। ये आप इस बात को हल्के में ना लें। मौलाना जी से मैं कहना चाहता हूँ, क्या हिंदू पक्ष ही भाईचारा निभाएगा? आप लोगों का फर्ज नहीं बनता भाईचारा निभाने को? हम आपको कहना, हमने पहले भी ईदगाह कमेटी को पत्र लिखा था, आज भी हमने ईदगाह कमेटी को पत्र लिखा है कि भाईचारा निभाओ। अपना जो औरंगजेब का अवैध कब्जा है मेवात में ले जाओ, वहां जाके मस्जिद बना लो। यहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ, आपको भी पता है कि यहाँ आपने जबरदस्ती मस्जिद बनाई हुई है, पूरे विश्व को मालूम है। लेकिन हम याचिका करता है, हमको न्यायालय विश्वास है, हम चाहते हैं न्यायालय के द्वारा फैसला है। लेकिन जब न्यायालय ने सर्वे का ऑर्डर कर दिया तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपने सर्वे को रुकवा दिया। अरे हो जाने दो सर्वे, आपके पास ना तो पानी का बिल है, ना बिजली का बिल है,
एक कागज का टुकड़ा नहीं है आपके पास जिससे आप कह सकें यहाँ मस्जिद बनी है। हमने पानी का बिल, बिजली का बिल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, खसरा खतरे नकल, पुरानी खेवट नकल सब न्यायालय में जमा कर दिया है, लेकिन आप लोग मानने को तैयारी नहीं हो। आप न्यायालय फैसला कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। इस पूरे मामले को आप कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए गए बर्थ सर्टिफिकेट 91 के द्वारा लटकाने का प्रयास करते हैं। अरे उन संत भगवान की भावना है, 500 वर्षों में तो आपने राम मंदिर लेने दिया, हमारे कृष्ण मंदिर आपने कब्जा कर रखा है, काशी में कब्जा कर रखा है, तो आप भी तो भाईचारा निभाओ। जावेद जी वो कह रहे हैं आप भी तो भाईचारा निभाइए ना। इन्होंने अभी हाँ, मैं उसी भाईचारे पर बात करता हूं। अभी औरंगजेब का इन्होंने जिक्र किया, तो औरंगजेब ने जितने मंदिर बनवाए हैं उन मंदिरों को गिरा दें, और उसकी दी हुई जो औरंगजेब ने जितने मंदिरों को जागीरें दी हैं उन जागीरों को ये वापस कर दें। अगर इनको इस भाईचारे से औरंगजेब हमें क्या देगा? औरंगजेब हमें देगा? अरे उसने हमारा छीन लिया, हमारा लूट लिया। आप ऐसी बात कर रहे हैं? अरे आप पुराने पढ़े पढ़ के एडवोकेट हैं, आप ऐसे उस्मान भाई ऐसी बात करेंगे? औरंगजेब हमें देगा? भारत में उसका क्या था? भारत में उसका क्या अधिकार था? अरे भारत को लूटा उसने, आके हमारे जावेद जी जो बात उनकी ओर से कही गई मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि भाईचारा आप निभा दीजिए ना, आप आपस में सुलझा लीजिए मसला। और उस बात का जवाब जो कि उस्मान जी नहीं दे पाए वो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, मुस्लिम पक्ष को आखिर क्या परहेज है वैज्ञानिक सर्वे से? जावेद जी, चलिए जावेद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास। जावेद जी आपका माइक शायद म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो तमाम पैनल के डिस्कशन में जो बात आई है, कल के विफल होने के बाद लोक अदालत में जो प्रक्रिया चल रही थी कोर्ट के निर्देश पे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि 4 रोज पहले आरएसएस के नायब सदर उपप्रमुख ने ये कहा है कि अब आरएसएस के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं की इस बात की इजाजत है कि वो और मंदिरों की बात करें जिसमें मथुरा ईदगाह है। ये बात वहां से प्रेरित करती है। ये गौरतलब बात ये जो समझना है यहाँ पर कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है राम मंदिर को हैंडओवर करने के बाद अदालत के जरिए पूरे देश में कंसेंसस, संसद से बात बनी। हम संसद को धर्म ग्रंथ मानते हैं, संसद को हम सारी धार्मिक भावनाओं को, हमारी संस्कृति और तमाम चीजों के लिए जो हमारी जो संविधान है, जो इसकी द्योतक है और ये बताती है कि संविधान ही एक ग्रंथ है जिससे हमारे तमाम मजहब को आजादी है, हर सद्भाव को मेंटेन करना, कानून के तौर तरीके से रीति रिवाज को इजाजत देना, हम सबको सम्मान करना। अगर नागरिक और जिम्मेदार व्यक्ति इस देश का सम्मान अगर नहीं करता है तो ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अदालतें इंस्टीट्यूशंस है, अदालत है, इंस्टीट्यूट है, पार्लियामेंट है, इसको कौन मानेगा? लेकिन धर्म राजनीति से प्रेरित था तो ये बात जावेद जी, a very straightforward question to you। जावेद जी मेरी बात सुनिए। जावेद जी एक सीधा सवाल मेरा आपसे, मुस्लिम पक्ष को क्या दिक्कत है वैज्ञानिक सर्वे से? मैं 4-5 बार ये सवाल पूछ चुकी हूँ अब तक, पर मुझे जवाब अब तक नहीं मिला। आप दे पाएंगे मुझे इसका जवाब? हमें कोई दिक्कत नहीं है। बार बार सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं फिर? नहीं, गौशाला में अभी सर्वे हुआ और 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे एक आदेश आया जो सुप्रीम कोर्ट में जेरे सुनवाई है। एक तालमंडी बनारस में परसों एक फैसला हाईकोर्ट का आया जो भी जेरे अदालत में है। जो बात आ गई है कि 1991 प्लेसेस में मजहबी रिलीजियस स्ट्रक्चर का कोई नेचर बदला नहीं जा सकता, लेकिन विकास के नाम पे, अधिग्रहण के नाम पे ये किया जा सकता है। लेकिन यह समझना हमें कि अगर जो केंद्र के बनाए हुए कानून, राज्य के बनाए हुए कानून प्रिवेल करता है, आस्था से डील नहीं हो सकता, आस्था से डील नहीं होता। जब संविधान कायम है तो दोनों ग्रुप को या तो बातचीत से हल करना चाहिए या न्यायालय बातचीत से हल करना चाहिए। करेंगे आप बातचीत से हल? बिल्कुल बात थी, कल बातचीत थी, लोक अदालत में थी, कल बातचीत थी। जावेद जी मैं आपको एक कंसेप्ट, ये मेरा सवाल है, दिख नहीं रहा, ये मेरा सवाल है और ये आपका जवाब है, इधर उधर घूम रहा है लेकिन मेरे सवाल पर नहीं आ रहा है। क्लियर सवाल पूछिए आप। आखिर क्या मुझे मेन दिक्कत बताइए, आखिर क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट जाता है मुस्लिम पक्ष? मतलब अगर ऐसा ही हो जाएगा, चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। देखिए एएसआई
गवर्नमेंट के अंडर में आता है, कानून भी जो बनाया गवर्नमेंट के अंडर में है। हाँ। हाई कोर्ट ने मना किया, सर्वे करने के लिए गए थे ये अभी गए थे और हाई कोर्ट ने इनकी प्ली को रिजेक्ट किया है। मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से सबमिशन है कि अदालत का रोल तब आता है जब दोनों पक्षों में बात नहीं बनती है, तो अदालत को अपने ड्यू कोर्स में फाइल करना है। यहाँ पर तमाम मंदिरों या इबादतगाहों के जो रूपरेखा हमसे छुपा नहीं है। अभी राम मंदिर में आप देख रही हैं, ट्रस्ट बना, उसके साथ क्या हुआ, तो ट्रस्टों में समन्वय है कि नहीं, किससे बात होगी। इसी तरह मस्जिद के पक्ष से किससे बात होगी, इसलिए अदालत आती है, वक्फ बोर्ड आता है, और ये संस्थाएं हैं जो सर्वमान्य हैं, हमें इनका इंतजार करना पड़ेगा। और अगर कोई ये बात कहता है तो 1991 प्लेसेस सर्वर इस बात को अधिकार देता है कि कोई न्यूसेंस पैदा करता है उस पर कार्रवाई की जाए। उस्मान जी, आप कुछ कह रहे थे वो कही, फिर मैं सच्चिदानंद जी महाराज के पास जाऊंगी। कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए इन पे। मुतालिक बात कह रहा था जी, बोलिए। हाँ, तो हमें एएसआई सर्वे से आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर अदालत आदेश दे तो वो वैधानिक प्रक्रिया है। मगर हमारा सवाल ये है, क्या सभी पक्ष पहले से ये घोषित करेंगे कि अदालत द्वारा कराए गए एएसआई सर्वे और उसके बाद आने वाले न्यायिक फैसले को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे? ये तो है ही सर, अगर जो फैसला आएगा उस पर तो, क्योंकि जब राम मंदिर का फैसला आया तब आपने एक्सेप्ट किया तो यहाँ से भी एक्सेप्ट हो जाएगा। करते हैं भाई, सर्वे का आदेश चुनौती यदि कोई पक्ष मानता है कि सर्वे का आदेश कानून का रूप नहीं है तो दिक्कत क्या है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दे सकता है। अरे भाई, मथुरा विवाद में एएसआई सर्वे की मांग की गई है, मगर सर्वे होगा या नहीं और किस सीमा तक होगा और उसकी कानूनी वैधता क्या होगी, ये सब अदालत के आदेश पर निर्भर करेगा। सच्चिदानंद जी, हम और आप यहाँ टीवी डिबेट में इसे बैठकर निर्धारित नहीं कर महाराज जी, एक बात कही गई उस्मान जी की ओर से, वो सवाल मैं आपसे ले रही हूँ कि अगर एएसआई सर्वे करा दिया जाता है तो एएसआई सर्वे का जो भी परिणाम आएगा, चाहे वो आपके पक्ष में हो या विपक्ष में, आप उसे मानने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल मानने को तैयार होते। इन लोगों ने जानबूझ के एएसआई का सर्वे नहीं होने दिया। अब तक सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई होती, अब तक यहाँ पर ये मस्जिद हट गई होती और मंदिर बन गया होता। लेकिन इन लोगों ने बढ़ा, क्योंकि इनके लिए तो अदालतें रात के 12 बजे खुल जाती हैं, आतंकवादियों को छुड़वाने को रात के 12 बजे खुल जाती हैं, इन्हें अदालत से खेलना आता है। ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इन्होंने सर्वे पे रोक लगवा दी। अरे भैया, तुम क्यों डर रहे थे सर्वे पे रोक लगाने वाले, तुम थे कौन? तुम लोगों ने सर्वे की रोक लगवाई और आज तक सर्वे नहीं हो पाने के कारण ये स्थिति बनी हुई है कि हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। पलारी जी महाराज बैठे हैं, इन्होंने भोजन त्याग दिया, इन्होंने अपनी फड़ाऊ त्याग दी, ये नंगे पैर दौड़ रहे हैं, ये बिना भोजन के दौड़ रहे हैं, ये भूखे प्यासे दौड़ रहे हैं। क्या ऐसे ही निर्णय आ जाएंगे? तुम्हें मौका मिलता है, तुम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हो। तुम्हें पता है, आप लोग ये जानते हैं किस प्रकार से अवरोध उत्पन्न किए जाए कानूनी कार्रवाई में। इसलिए बहुत हो गया, हमें इन सब का दर्द देखा नहीं जा रहा। पलानी जी महाराज की व्यवस्था देखी नहीं, किस तरीके से बेचारे अपना सब कुछ घर बेच के ये अपना केस लड़ रहे हैं, तो चक्कर काट रहे हैं। तो निर्णय है भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर से, न्याय के देवता के मंदिर से आदेश हो गया। जी, आपको लगता है कि भाईचारे की बात सिर्फ कहीं जाके निभाई नहीं जाती है? अब 9 अगस्त को इस गुम्मत को ढा के हम मंदिर तो बनाकर रहेंगे। फलहारी जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आपको ऐसा लगता है कि भाईचारा सिर्फ कहने को है, निभाने को नहीं? हाँ जी। चलिए सर, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, माफी के साथ आपको रोक रही हूं। और उस्मान जी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी क्योंकि समय हमें इतने की इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और इस पूरे मसले पर आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर अयोध्या, काशी, झांकी और अब मथुरा की बारी, ये सवाल इसमें पूछा जा रहा है। और 9 तारीख को लेकर जो ऐलान हुआ है उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसको लेकर सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ये कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में तैयार देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।